कभी सोचा है कि भारत के एक छोटे से गांव शिरडी से उठी एक आवाज हजारों मील दूर अमेरिका में कैसे गूंजने लगी? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे एक संत का संदेश, उनकी आस्था समंदर पार करके एक बिल्कुल नई जमीन पर अपनी जड़ें जमा लेती है। और इस पूरे कहानी का, इस पूरे सफर का जो सार है ना, वो बस 2 शब्दों में छिपा है, श्रद्धा और सबूरी। मतलब अटूट विश्वास और सब्र। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो 2 मजबूत खंभे हैं जिन पर अमेरिका में बने ये सारे मंदिर टिके हुए हैं। चलिए समझते हैं इनको जरा और गहराई से। तो पहले बात करते हैं श्रद्धा की। देखिए, श्रद्धा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम किसी चीज को मान लें। नहीं, इसका मतलब है दिल से जुड़ जाना, एक ऐसा अटूट विश्वास जो तब भी साथ न छोड़े जब सब कुछ मुश्किल लग रहा हो। कह सकते हैं ये घने अंधेरे में एक रोशनी की तरह है जो रास्ता दिखाती है। और जहां श्रद्धा है, वहां उसका साथी सबूरी भी होना ही चाहिए। सबूरी यानी धैर्य, पेशेंस। क्योंकि देखिए, जिंदगी तो इम्तिहान लेती ही है ना? ऐसे में यही सबूरी है जो हमें मजबूती देती है, जो हमें टूटने से बचाती है। तो बाबा की शिक्षाओं में ये दूसरा सबसे जरूरी स्तंभ है जो हमारे विश्वास को थामे रखता है। तो ठीक है, ये श्रद्धा और सबूरी की बातें तो हो गईं, ये तो हो गए सिद्धांत। लेकिन सवाल ये है कि इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में, इन मंदिरों में जिया कैसे जाता है? मतलब वहां होता क्या है? चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की प्रैक्टिस में ये सब कैसे उतरता है। इन मंदिरों की एक खास बात है इनकी लय। दिन की शुरुआत होती है सुबह की काकड़ आरती से, फिर दोपहर में मध्याह्न आरती, शाम को धूप आरती और रात को दिन का समापन होता है शेज आरती के साथ। ये जो 4 आरतियों का चक्र है ना, ये दिन को एक ऐसी धुन देता है, एक ऐसा माहौल बनाता है कि एक पल को लगता है मानो हम सच में शिरडी में ही बैठे हैं। पूजा और आरती के अलावा यहाँ भक्ति का एक और बहुत ही खूबसूरत रूप देखने को मिलता है, और वो है सेवा। मतलब बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करना। असल में यही वो रास्ता है जहाँ हमारी आस्था सिर्फ एक भावना नहीं रहती, बल्कि एक एक्शन, एक कर्म बन जाती है। हम सिर्फ ऊपर वाले से नहीं, बल्कि उनके बनाए हुए हर इंसान से जुड़ते हैं। और सेवा की बात हो तो साईं बाबा का एक बहुत ही सीधा और सरल संदेश याद आता है। कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है, एक सोच है। और इसी सोच से जन्म होता है एक बहुत प्यारी परंपरा का, जिसे हम अन्नदान कहते हैं। और इसी सोच को आज भी जिंदा रखा गया है। अमेरिका के इन ज्यादातर मंदिरों में अन्नदान की परंपरा निभाई जाती है। मतलब यहाँ जो भी आता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे बहुत प्यार से महाप्रसाद खिलाया जाता है। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये साईं बाबा की उस निस्वार्थ देने की भावना का प्रतीक है। तो चलिए अब एक वर्चुअल यात्रा पर निकलते हैं। हम आपको लेकर चलेंगे अमेरिका के कुछ खास साईं मंदिरों में, और हमारी शुरुआत होगी वेस्ट कोस्ट से, धूप से चमकते कैलिफोर्निया से, जहां आस्था के ये केंद्र किसी प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े हैं। टेक की दुनिया सिलिकॉन वैली के बिल्कुल बीचों बीच सनीवेल में है शिरडी साईं दरबार। ये एक ऐसी जगह है जहां आज भी परंपराओं को उसी तरह निभाया जाता है। यहाँ दिन में 4 बार होने वाली आरती और ध्यान के लिए बाबा की जो आदमकद मूर्ति है, वो आपको सच में एक अलग ही आध्यात्मिक सुकून की दुनिया में ले जाती है। अब सनीवेल से थोड़ा आगे बढ़े तो आता है मिल्पिटास का शिरडी साईं परिवार। और जैसा इसका नाम है ना, परिवार, बिल्कुल वैसा ही इसका काम है। यहाँ सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है सेवा पर और एक परिवार की तरह मिलकर काम करने पर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक कम्युनिटी है जहाँ बच्चों को बाल विकास क्लासों के जरिए अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। और अब चलते हैं लॉस एंजलिस यानी LA। इस शहर की रफ्तार और भागदौड़ के बीच श्री शिरडी साईं बाबा संस्थान एक शांत नखलिस्तान की तरह है। यहाँ त्योहार, खासकर गुरु पूर्णिमा, बहुत ही भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। और एक और खास बात, यहाँ एक आध्यात्मिक लाइब्रेरी भी है जो पवित्र ग्रंथों का एक खजाना है। तो अगर हम कैलिफोर्निया के इन तीनों मंदिरों को एक साथ देखें तो हर एक की अपनी एक अलग पहचान, एक अलग खुशबू है। सनीवेल में आपको मिलेगी पारंपरिक पूजा और आरती की गहराई, मिल्पिटस में दिखेगी सेवा और समुदाय की ताकत, और लॉस एंजल्स में है उत्सवों का उल्लास और ज्ञान का सागर। मतलब हर जगह का अपना एक अलग ही रंग है। चलिए, तो ये तो हुई कैलिफोर्निया की बात, लेकिन ये कहानी सिर्फ
वेस्ट कोस्ट तक सीमित नहीं है। अब हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं देश के दिल की तरफ, यानी मिडवेस्ट और फिर ईस्ट कोस्ट तक, और देखते हैं कि ये आध्यात्मिक लहर वहां तक कैसे पहुंची। हम आ पहुंचे हैं इलिनॉय के ऑरोरा शहर में। यहाँ जो साई संस्थान यूएसए है, उसे यूं ही नहीं मिडवेस्ट का शिरडी कहा जाता है। इसका जो प्रार्थना हॉल है वो बहुत ही भव्य और शानदार है, और यहाँ की अन्नदान की परंपरा तो अटूट है, जहाँ हर आने वाले को महाप्रसाद परोसा जाता है। ये जगह सच में बहुत खास है। और अब दिस सिटी दैट नेवर स्लीप्स, न्यूयॉर्क। इस शहर की रफ्तार के बारे में तो सब जानते हैं। इसी भागते दौड़ते शहर के बीच फ्लशिंग में है ओम साईं मंदिर। ये एक छोटी लेकिन बहुत ही सुकून देने वाली जगह है। यहाँ के भजन और समय पर होती आरतियाँ इस शहर के शोर में एक मीठी धुन की तरह लगती हैं। हमारा अगला पड़ाव है एटलांटा, जॉर्जिया। यहाँ का नास्तिक यानी नॉर्थ अमेरिकन शिरडी साई टेम्पल ऑफ एटलांटा, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि पूरे साउथ ईस्ट अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ रिट्रीट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, मतलब लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने, उनके समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। तो हमने वेस्ट कोस्ट से लेकर ईस्ट कोस्ट तक का सफर किया, अलग अलग मंदिरों को देखा, उनकी खासियतें जानी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये जगहें हैं क्या? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के मॉडर्न समाज में इनकी भूमिका इससे कई ज्यादा बड़ी है। सोच कर देखिए, ये मंदिर आज एक साथ कई भूमिकाएं निभा रहे हैं। पहली, ये आध्यात्मिक शांति के केंद्र हैं, जहां मन को सुकून मिलता है। दूसरी, ये कम्युनिटी हब हैं, जहां लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तीसरी, ये ज्ञान के केंद्र हैं, जहां सीखने और समझने का मौका मिलता है। और चौथी, ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को जिंदा रखने वाले मजबूत स्तंभ हैं। तो याद है हमने ये सफर कहाँ से शुरू किया था? श्रद्धा और सुबुरी के एक सरल से संदेश से। और देखिए, ये कितनी कमाल की बात है कि सिर्फ उन 2 शब्दों की ताकत ने आज पूरे अमेरिका में इन खूबसूरत आध्यात्मिक घरों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। और इसी सोच के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। आखिर वो कौन सी ताकत है जो आस्था को एक महासागर पार करवाकर एक नया घर बनाने की शक्ति देती है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान चाहे कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, आस्था और समुदाय की जरूरत उसे हमेशा रहती है। ये कितनी यूनिवर्सल, कितनी सार्वभौमिक चीज है।